रेडी स्टार्ट। भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान की ताज़ा हालात पर चिंता जताते हुए वहां साझा रणनीति की जो ज़रूरत जताई उसकी पूर्ति कैसे होगी यह भी उन्हें बताना चाहिए। अमेरिका को यह आभास होना चाहिए कि उसने अफगानिस्तान को एक तरह से अधर में छोड़ दिया है। जो मुट्ठी भर अमेरिकी सैनिक वहां बचे हैं वे भी अगले माह के अंत तक लौट जाएंगे। अमेरिकी सेनाओं के इस तरह अफगानिस्तान छोड़ने से ही वहां हालात खराब होते जा रहे हैं और तालिबान बर्बरता के साथ मनमानी करने में लगा हुआ है। अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान को अधर में छोड़ा वैसे ही वह इराक से भी अपनी सेनाएं बुलाने जा रहा है। उसने यही काम वियतनाम में भी और कोरिया में भी। अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद का खात्मा करने के इरादे से आया था, लेकिन आज वह उसे एक तरह से उन तालिबान के हवाले करने जा रहा है जो न केवल खुद आतंकियों जैसी हरकतें कर रहे हैं बल्कि अलकायदा और ऐसे ही अन्य आतंकी संगठनों को संरक्षण भी दे रहे हैं। यदि अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का कब्जा होता है तो इसके लिए अमेरिका ही जवाबदेह होगा। भले ही अमेरिका यह कह रहा हो कि वह तालिबान पर हवाई हमले जारी रखेगा, लेकिन ये हमले तब कामयाब होंगे जब अमेरिकी सैनिकों और उसके खुफिया तंत्र की अफगानिस्तान की ज़मीन पर मौजूदगी हो। अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि यदि तालिबान अफगानिस्तान पर हावी हो जाते हैं तो वहां ऐसी विदेशी ताकतों का वर्चस्व कायम हो सकता है जो इस पूरे क्षेत्र को त्रस्त कर सकती है। इसका संकेत तालिबान नेताओं ने के चीन दौरे से मिलता है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि चीन अफगानिस्तान में उस रिक्तता को भरने की फिराक में है जो अमेरिका के वहां से निकलने से उपजी है। चीन ने तालिबान नेताओं को जिस तरह अपने यहाँ बुलाया उससे यह भी स्पष्ट है कि वह उनका भरोसा जीतने और उनका सहयोग समर्थन करने की कोशिश में है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका होगी। यदि तालिबान के वर्चस्व वाला अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान का खुला मैदान बनता है तो यह भारत के साथ साथ मध्य एशिया के देशों के लिए भी खतरे की घंटी होगी। अमेरिका को खतरे की इस घंटी को अभी से न केवल सुनना चाहिए बल्कि ऐसे हर संभव प्रयास भी करने चाहिए जिससे अफगानिस्तान सभ्य समाज के लिए खतरा बने, तालिबान की जकड़न में न फंसने पाए। यदि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज होते हैं तो इससे अमेरिका की साख को चोट पहुंचने के साथ उसकी विश्वसनीयता भी घटेगी। राज्य में जैसे जैसे नए मरीजों की संख्या घट रही है लोग लापरवाह हुए जा रहे हैं। अधिकांश लोग ना तो मास्क लगा रहे और न ही शारीरिक दूरी का ख्याल रख रहे। सड़क व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या सामान्य बाजार लोग कोरोना के प्रोटोकॉल से काफ़ी दूर दिख रहे हैं। यही लापरवाही तीसरी लहर की वजह बनेगी। इस महामारी की शुरुआत से ही हाथ धोने मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील लोगों से की जा रही है। अब टीकाकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। जितनी अधिक संख्या में लोग टीका लेंगे बीमारी के फैलने की संभावना उतनी ही घटती जाएगी। हालांकि शुरुआती दौर में टीके को लेकर भी लोग संजीदा नहीं थे, लेकिन अब लंबी कतारें लग रही हैं। यह अच्छा संकेत है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर मची आपाधापी को देखते हुए इस बार राज्य के हर हिस्से में इसकी मुकम्मल
व्यवस्था पर काम चल रहा है। बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है। कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक बेड ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त हो। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे और किशोर ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि इस अनुमान का कोई ठोस आधार नहीं है। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि इस आयु वर्ग की आबादी टीकाकरण से वंचित है। इस कारण इनके संक्रमित होने की आशंका ज़्यादा है। जरूरी यह है कि बच्चे हो या किसी भी आयु वर्ग के लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति संजीदा रहें। कोरोना काल तक फास्ट फूड से बच्चों को दूर रखना ही बेहतर होगा। सर्वे में कई बच्चे ऐसे भी मिले हैं जिनमें एंटीबॉडी विकसित मिली। इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ी संख्या में बच्चे भी संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं, लेकिन कोई लक्षण न उभर पाने के कारण अभिभावकों को भी इसकी जानकारी नहीं हो सकी। हालांकि संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए यह सुखद पहलू है। इसके बावजूद बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्टॉप।